और आज मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। सरकार के 3 साल पूरे होने पर नया विज्ञापन आया है। साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है। इस मौके पर बीजेपी देश भर में कार्यक्रम करेगी। आज प्रधानमंत्री मोदी असम में देश के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियां भी हम आपको नीचे दिखा रहे हैं। और आज इस उपलक्ष्य पे प्रधानमंत्री असम पहुंचे हैं। अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री देश को असम और अरुणाचल को जोड़ने वाले सबसे बड़े पुल, जिसका नाम ढोला सदिया सेतु रखा गया है, उसकी भेंट दे रहे हैं। और हमारे साथ हमारे 3 वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ गुवाहाटी से सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं। दिल्ली से मेरे साथ चीफ ऑफ ब्यूरो राकेश सिंह जुड़े हुए हैं और लखनऊ से मेरे साथ अरविंद चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गुवाहाटी का। प्रकाश जी, क्या क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के? कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होंगे? मैत्री, सबसे पहले तो जो सबसे लंबा पुल है सादिया पुल, उसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री उसके बाद तकरीबन दोपहर में गुवाहाटी पहुंचेंगे। गुवाहाटी में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहां एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का जो है ले फाउंडेशन करेंगे। उसके बाद एम्स, जिसकी लगातार मांग, उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद जो है तकरीबन 4:30 बजे जो है वो वेटरनरी ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां पर सारे कार्यक्रम शुरू होंगे। नॉर्थ की के जितने सीएम है वो भी यहां पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और यहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे तकरीबन शाम 5 बजे से। हालांकि कार्यक्रम 2:30 बजे से शुरू हो जाएगा। मेरे साथ बहुत से लोग यहां पर मौजूद हैं गुवाहाटी में, जो खासे उत्साहित है। उनकी कई तरह की मांगे थी, जो लगता है कि हाँ, बीजेपी सरकार आने के बाद कुछ मांगे पूरी हो रही है। आपको क्या लगता है, यहाँ पर जो गुवाहाटी में आ रहे हैं प्रधानमंत्री, पहले तो पुल का उद्घाटन हुआ, उसके बाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट खुलेगा और एम्स खुलेगा। ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग आसाम के अंदर इतना बड़ा पुल बन रहा है, जो चाइना के लिए चिंता की बात है, क्योंकि चाइना हर समय अटैक करता था। अब वो सोचेगा कि अब आसाम में या हिंदुस्तान में अटैक में करने के लिए 4 बार 5 बार सोचेगा। नॉर्थ ईस्ट में हमेशा एम्स की बात होती थी, क्योंकि यहां से दिल्ली जाना, अन्य गुवाहाटी से तो फिर भी जा सकता था, पर अन्य सुदूर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से लोगों के लिए मुश्किल था। यहां पे एम्स खुलेगा, आज उसका ले फाउंडेशन हो रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं के संदर्भ में प्रधानमंत्री का ये जो कार्य है और ये जो इन्होंने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि आसाम में एम्स की स्थापना जो कर रहे हैं, इससे ये तो पूरी तरह से साफ हो गया कि प्रधानमंत्री की नजर नॉर्थ ईस्ट के लोगों पे है। स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए तो यहाँ के लोगों को बहुत ही परेशानियां हो रही थी। किसी भी इलाज के लिए इधर साउथ जाना है, दिल्ली जाना है, महाराष्ट्र मुंबई जाना है। बिल्कुल, तो लोग जो हैं असम में, गुवाहाटी में, वो इस पुल के निर्माण को लेकर तो उत्साहित हैं ही, साथ ही जो नई गवर्नेंस है उसको लेकर भी काफी आशावान है। अब सीधे रुख करते हैं दिल्ली का, जहां राकेश सिंह मेरे साथ जुड़े हुए। राकेश जी, लंबा चौड़ा कार्यक्रम तय किया है बीजेपी ने। 3 साल पूरे होने पर अपने सारे चीफ मिनिस्टर्स को, बड़े नेताओं को अलग अलग जगह भेजा जाएगा और उनसे प्रचार किया जा रहा है। लोगों से बात करने के लिए कहा गया है। क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए, जहां तक बात किया जाए कि मोदी सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं आज, और उसके बाद ये एक लंबी चौड़ी कार्यक्रम रखी गई है बीजेपी द्वारा। बीजेपी खासतौर पर जो केंद्र में मंत्री हैं और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनका कई राज्यों में जाने का कार्यक्रम है और वहां पर लोगों से रूबरू होंगे। हम खड़े हैं इंडिया गेट पर, जो कि दिल्ली का दिल आ जाता है, और यहां पर विभिन्न प्रदेशों से लोग आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर। आप बताइए, आप कहाँ से आए? उडुपी से, कर्नाटक से आया। अच्छा, आप बताइए, मोदी सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं, कैसा रहा कामकाज? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम किया है। अभी और टाइम मिलेगा तो और अच्छा काम हो जाएगा। अभी तक का जो काम है एक्सीलेंट काम हुआ है। अच्छा, आप बताइए, आप यूथ हैं, कैसा रहा कामकाज? कामकाज अच्छा है, पर इस बार एग्जाम को नेक्स्ट ईयर बहुत फर्क हो गया है, तो नेक्स्ट ईयर बहुत टफ होगा सभी बच्चों को। अच्छा, और हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपके साथ भी कई लोग नजर आ रहे हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश के लिए तो खास बात इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी की नई सरकार उन्हें हाल में मिली है। वहां के लोगों का क्या रिएक्शन है? मैत्री, निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर में हैं और बनारस भी जाएंगे। वहां पर वो समीक्षा भी करेंगे और विकास कार्यों का निरीक्षण भी करने का काम करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं
उनसे जानते हैं कि आखिर 3 साल में मोदी ने क्या काम किया है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और आगे ये क्या सोचते हैं, क्या अपेक्षाएं हैं। आज नरेंद्र मोदी की सरकार के 3 साल पूरे हो गए, आपको क्या लगता है कि किस तरह का उन्होंने काम किया और आगे आपकी क्या अपेक्षाएं? बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जो ऐसे कार्य किए हैं कि अभी तक जो भारत देश की जो सरकारें रही हैं, सबसे बेहतरीन कार्य रहा है मोदी जी के नेतृत्व में 3 साल में। और आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? हमारी अभी बहुत अपेक्षाएं हैं और वो बहुत अच्छा कार्य करेंगे देश के लिए और कर भी रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं? सर मैं गांव जगनपुर, तहसील करण, जिला शामली से आया हूँ। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने कैसा काम किया इन 3 साल? सर मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का उद्घाटन होता है, उसमें ग्रामों में स्वच्छ भारत मिशन चलाया हुआ है। सभी शहरों में ऐसा लग रहा है कि लोग काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं और मोदी सरकार इसी उपलक्ष्य में लंबा चौड़ा कार्यक्रम कर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित प्रदेशों के, वो अलग अलग जगह जाएंगे, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में भी और दूसरे प्रदेशों में भी, और लोगों से रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही मुझसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं बाकी खबरों के साथ।